पर्यटन नगरी मसूरी में क्रिसमस और नव वर्ष की तैयारी शुरू हो गई है, जिसको लेकर एक होटल के सभागार में केक मिक्सिंग सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें ड्राई फ्रूट, अल्कोहल, जूस आदि के मिश्रण से केक बनाया जा रहा है, जिसे लगभग 7 सप्ताह के बाद यहाँ आने वाले पर्यटकों को परोसा जाएगा, जिसकी लगातार मांग बढ़ती जा रही है। पश्चिमी संस्कृति पर आधारित केक मिक्सिंग सेरेमनी में शहर के विभिन्न लोगों के साथ ही पर्यटकों ने भी आनंद लिया और केक बनाने में सहभागिता निभाई। इस अवसर पर लेखक गणेश शैली ने बताया कि लगभग 100 सालों से लगातार केक मिक्सिंग सेरेमनी आयोजित की जा रही है। ये केक मिक्सिंग सेरेमनी जो है सिवोई में 100 साल से बिना टूटे हुए चली आ रही है। 1923 के आसपास जब इसको लिंकन साहब ओन करते थे, उनकी वाइफ जो थी शी स्टार्टेड दिस, उसका आइडिया था ये, और वो आज तक हम लोग बिना टूटे हुए बीच में 100 साल तक केक मिक्सिंग करते हैं। केक मिक्सिंग जो होती है उसमें क्रिसमस केक में नट्स, जितने नट्स मिल जाएं, क्योंकि ये इस समय सीजन होता है नट्स का। हाँ, सारे चीज़ें फ्रूट देती हैं इस टाइम पे। वो फ्रूट चॉप करते हैं, कैंडीड फ्रूट चॉप करे हुए हैं, सारे हम लोगों ने चीज़ें मिक्स करके उसमें अल्कोहल में। और कई केक मुझे याद है कि उस ज़माने में केक जो था साल भर चलता था, क्योंकि उसमें अल्कोहल इतनी होती थी कि वो क्रिसमस केक जो है कभी ख़राब नहीं होता था। पहली बात तो मैं आप सबको वेलकम करना चाहता हूँ हमारे होटल वेलकम विला सवाई मसूरी में। आज हम अपने केक मिक्सिंग सेरेमनी इस ब्यूटीफुल लॉन में कर रहे हैं, लेकिन जो हर साल एक ट्रेडिशन है। एक्चुअली ये सालों पुरानी प्रथा है जो कि यूरोप में स्टार्ट हुई थी 17th सेंचुरी में। तो ये है अराइवल ऑफ हार्वेस्ट सीजन। तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो भी आपके नट्स, ड्राई फ्रूट्स और ये सब चीज़ें, स्पाइसेस वगैरह नई निकाल करते थे हार्वेस्ट, उन सबको मिक्स किया जाता है अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस के साथ, और 6 से 8 हफ्ते के लिए उसे सोक किया जाता है। और ये क्रिसमस के टाइम पे और न्यू ईयर के टाइम पे बेकिंग होती है इनकी, और सबको बांटा जाता है। एक्चुअली स्टार्ट हुआ था ये एक फैमिली अफेयर से, जिसमें कहते हैं जो मेहनत करते थे हार्वेस्ट सीजन में, तो अपने हार्ड वर्क और अपने जितने भी ये नए नए स्पाइसेस वगैरह, इन सबको अराइवल पे सेलिब्रेट किया जाता था आपका क्रिसमस और न्यू ईयर में। तो लेकिन अब क्या हुआ है, जैसे ग्लोबल अब नए नए टाइम में ये एक बहुत बड़े ग्रैंड स्टाइल में किया जाता है, ठीक है, और सेलिब्रेट किया जाता है अराउंड द ग्लोबली। इसमें सारे हमारे गेस्ट, लोकल गेस्ट, इन सबको मिलाया जाता है, ताकि एक यूनिटी और आपकी हार्ड वर्क और आपके सेलिब्रेशन को इम्बाक किया जाता है। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ आए। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम हर साल अपना केक मिक्सिंग सेरेमनी करते हैं। इस साल हमने 28 अक्टूबर को अपना केक मिक्सिंग प्लान किया है। हमारे यहाँ काफ़ी पर्यटक आए हुए हैं देश विदेश से, डिफरेंट सिटीज़ से, डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट कंट्रीज से। तो एक ये स्टार्ट है कि हम फेस्टिव सीजन को वेलकम करना शुरू कर देते हैं यहाँ से। हमारे शेफ़्स ने काफ़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि आने वाला दिसंबर मंथ जहाँ की हमारे पर्यटक मसूरी की तरफ आएंगे, उत्तराखंड की तरफ आएंगे। हमने काफ़ी सारे प्लान्स बना रखे हैं। स्टार्टिंग 11 दिसंबर काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। इस बार 24-25 दिसंबर के लिए हमारे लिए विशेष आकर्षण रहेगा। 25 दिसंबर को हम एक गाला सेलिब्रेशन करते हैं जो अपने सेंट्रल लॉन में, वो हम प्लान कर रहे हैं। उसके अलावा 30-31 को जो न्यू ईयर टाइम है, हमने उसकी भी काफ़ी तैयारी करी है। ये हम एक आर्टिस्ट बुला रहे हैं 31 दिसंबर को यहाँ पर एक स्पेशल इवनिंग के लिए। उसके साथ हमारा सेलिब्रेशन डिनर है। हमारा उद्देश्य है कि मसूरी उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ता रहे और पर्यटक ऐसे ही हमारे स्टेट की तरफ आते रहें। और सवॉय, जिसकी एक बहुत ही वेलकम होटल द सवॉय मसूरी, जिसकी एक बहुत ही डीप हिस्ट्री है, 1902 से यहाँ सेलिब्रेशन होते आए हैं। तो उस लेगेसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ विद द स्ट्रेंथ ऑफ ITC होटल्स, हम अपनी जो फूड एंड बेवरेज ऑफरिंग्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। पर्यटन नगरी मसूरी में महर्षि वाल्मीकि के प्रकट दिवस पर श्री सनातन धर्म मंदिर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया और महर्षि वाल्मीकि से सुख शांति की कामना की गई। शोभा यात्रा माल रोड होते हुए गांधी चौक पर महर्षि वाल्मीकि आनंद तेल में भोग लगाकर समाप्त हुई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्त शोभा यात्रा में शामिल हुए। वहीं महर्षि वाल्मीकि की शोभा यात्रा के साथ ही विभिन्न झांकियां भी निकाली गयी। बिल्कुल, आज वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मैं सभी वाल्मीकि समाज और सभी मसूरी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और बड़े धूमधाम से ये शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है और जितने भी वाल्मीकि हमारे बंधु हैं सबके सहयोग से निकाली जा रही है और बहुत भव्य यहाँ पे यात्रा
यहाँ पे निकाली जाएगी। और जितने भी यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और उसको विरासत को अगर हम ना संभाल पाए तो बेकार है। उन्होंने बहुत संघर्ष किए, हम भी कर रहे हैं। शोभा यात्रा अच्छी तरीक़ा से निकले और पूरे शहर वासियों का हमेशा इसमें योगदान बहुत तगड़ा रहता है। और हम तो एक जरिया होते हैं, असली तो शहर के जो हमारे नागरिक हैं, लाला लोग हैं और भी हस्तियां हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान रहता है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और हमेशा उनका करता रहूंगा। और वाल्मीकि समाज से सबकी गुरुजी की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं उनका। यहाँ मंदिर पर आए हैं और शोभा यात्रा के साथ चलेंगे तो मैं उनका आभारी रहूंगा। देखिए, सब प्रथम धन्यवाद आपका। और मैं सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि भगवान के प्रकट दिवस पर सभी उत्तराखंड वासियों को और पूरे देश के वासियों को और जो पर्यटक, जो सैलानी जो मसूरी में आए हैं, मैं उनको भी इसकी बधाई देना चाहता हूं। जैसे कि आप पूछ रहे हैं, आज वाल्मीकि प्रकट दिवस है। ये एक परंपरा रही है, ये वर्षों से मनाया जा रहा है। और ये हमारा सबसे बड़ा त्यौहार यही वाल्मीकि प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि हमारा एक ही त्यौहार होता है, बाकी हिंदुओं में, सनातन धर्म में बाकी सब त्यौहार हम मनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा त्यौहार हम वाल्मीकि प्रकट दिवस को ही अपने समाज में मनाया जाता है। इससे पहले हमारा स्थापना दिवस था 19 अक्टूबर को, उसमें भंडारे का आयोजन किया गया था। पूरे शहर वासियों के सहयोग से, आप लोगों मीडिया के सहयोग से बहुत बढ़िया एक जो है आयोजन उसका रहा गया। हज़ारों की संख्या में वहाँ पे पर्यटक भी आए, लोकल स्तर भी आए, लोकल प्रशासन भी आया, सभी लोगों ने हमारा सहयोग किया। इस प्रकट दिवस पे हमेशा ही नगर पालिका भी हमें 25,000 रुपये का प्रतिवर्ष सहयोग देती है और वर्षों से देती आ रही है। शहर का हर नागरिक इसमें अपना अपना अनुदान देकर सहयोग देता है। उन्हीं के सहयोग से हम जो है इस वाल्मीकि प्रकट दिवस को मनाते हैं और ये वर्षों पुरानी परंपरा रही है। उधर पौड़ी शहर में भी हिंसरिया मोहल्ले के वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शहर में महर्षि वाल्मीकि की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बद्रीनाथ धर्मशाला से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों पर घूमी। इस दौरान जहां शोभा यात्रा में भगवान शिव, मां काली, राधा कृष्ण और हनुमान के वेश धारण किए हुए कलाकारों ने भक्तिमय भजनों पर प्रस्तुतियां दी, तो वहीं वाल्मीकि बस्ती के युवकों ने इस दौरान चौक चौराहों पर कई करतब दिखाए, जिसको देखने के लिए इस दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मंदिर समिति अध्यक्ष, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारी वाल्मीकि समाज में जो त्यौहार इस तरह का बनाया जाता है कि बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। क्योंकि हमारे भगवान वाल्मीकि, अगर भगवान वाल्मीकि ना होते तो राम और सीता कहाँ से? ठीक, मेरा कहना तो आपसे यही है कि हमारे जो भगवान वाल्मीकि है, सृष्टि के रचक, रामायण रचयिता जो है भगवान वाल्मीकि है, उनके स्थल पर हम ये बनाए जाते हैं। वाल्मीकि समाज जो होती है, तो इस मटकी फोड़ या वाल्मीकि जयंती होती है, हम लोग ना एक इकट्ठा होकर साथ बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और हमारी जो वाल्मीकि समाज है, हम एकजुट होकर इस त्यौहार को मनाया जाता है। पौड़ी की जनता को बार-बार करता हूँ क्योंकि वो उनके साथ हमारा सहयोग बहुत रहता है। ये पौड़ी की जो जनता है हमें सहयोग बहुत देती है, इसलिए इस वाल्मीकि त्यौहार को हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दूंगा और जो हमारे आने वाले पीढ़ी है उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि हम लोग बढ़ चढ़ करके इस तरीके का हिस्सा लेकर लेना भी चाहिए। क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है उसको आगे बढ़ाने के लिए, आने वाले पीढ़ी को सही दिशा दिखाने के लिए ये बहुत जरूरी है। देखिए, ये हमारा एक मूल त्यौहार है और जो कर्तव्य दिखाने का है, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। 2 महीने पहले से हम लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी। हम तो चाहते हैं कि जो सनातनी हैं और भी अन्य लोग हैं, जो अन्य वर्ग के लोग हैं, वो आए और हमारी संस्था में ट्रेनिंग लें और अच्छे से अच्छे कर्तव्य दिखाएं। उद्यान विभाग के घोटाले में हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को उक्त मामले की सीबीआई जांच कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उद्यान विभाग के घोटाले में रानीखेत के विधायक डॉक्टर प्रमोद और उनके भाई सतीश नैनवाल का नाम आने के आरोप में रानीखेत कांग्रेस कमेटी ने गांधी चौक पर विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल का पुतला दहन किया। वक्ताओं ने कहा कि विधायक के इस कुकृत्य से प्रदेश में रानीखेत की छवि खराब हुई है। भाजपा जहाँ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहीं उसके विधायकों का नाम आए दिन घोटालों, गुंडागर्दी और महिलाओं के साथ दुराचार के मामले में सामने आता रहता है। जो भी हमारे रानीखेत के लिए होता आया वो काफी नहीं था कि एक शर्मसार करने वाली एक और हरकत हमारे स्थानीय विधायक श्री प्रमोद नैनवाल जी ने की है। सरकारी पैसे को गरीबों की भूमि में अधिग्रहण करके इन्होंने इस्तेमाल किया है।
जिसमें कई सारे प्लांटेशन इन्होंने किया है और जबरन जो है गरीबों की भूमि पर इन्होंने कब्जा जमाने की कोशिश की है। गणेश जोशी जो कृषि मंत्री हैं उनके साथ स्थानीय विधायक के तार जुड़े हुए पाए गए हैं। हाईकोर्ट ने इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, जिसकी निंदा कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है और ये शर्मनाक वाकये से हम लोग काफ़ी आहत हुई है जनता कि देखिए सरकारी पैसे से जो जनता का विकास करने की जगह, रोजगार सृजन करने की जगह इनकी बुद्धि जो है उल्टे कामों में जा रही है। गरीबों को रोजगार देने की जगह ये भ्रष्ट सरकार जो है गरीबों की ज़मीन में कब्जा करने की कोशिश कर रही है। उन मासूमों से जबरन उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है, जिसमें सरकारी ये लोग पैसा इस्तेमाल करके प्लांटेशन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इसके अलावा भी पिथौरागढ़ जिले के ग्राम सभा सोसा पस्ती में 12 वर्ष बाद हो रहा रण संस्कृति कंडाली महोत्सव में पहली बार शिरकत करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता लीला बंग्याल ने कहा कि ग्राम सभा सोसा पस्ती में यह कंडाली उत्सव महाकुंभ दशहरे त्योहार के पर्व के दौरान मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि एक दैत्य और देव पेड़ के उपलक्ष्य में जो प्रति वर्ष पेड़ के तना और पत्ती के रूप में एक गांठ उभरता है और 12 वर्ष में एक बार गांठ पेड़ में बनकर बैगनी कलर के फूल खिलते हैं, जो दैत्यों का राजा कहलाता है और उसी फूल और पेड़ को पुरुष तलवार से और महिला रील ताबली से वार कर नष्ट करते हैं। इस दौरान सभी लोग अपने गांव और समाज तथा परिवार के खुशहाल जीवन की कामना के लिए मंगल गीत के साथ ही पूजा पाठ और रण नृत्य करते हैं। ये कंडाली महोत्सव हो रहा है। हम ग्राम सभा सोसा में सोसा ग्राम सभा एक अपने आप में ही महत्वपूर्ण स्थान है। खूबसूरती साथ जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो एक तोक रहते न्यायिक पालिका के रूप में सोसा ग्राम सभा को माना जाता है। इस ग्राम सभा में 2 तोक आते हैं, एक नियंग एक पस्ती, जो तीनों तोक के मिलाकर एक ग्राम सभा है। इस ग्राम सभा में आज कंडाली महोत्सव हो रहे हैं 2023 में। इस ग्राम सभा के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने इस जन्मभूमि में जन्म लिया है, भाई बहन जितने भी रिश्ते नाते हैं, कहीं न कहीं से रिलेटिव में कनेक्टेड, सभी लोग एकत्र होकर इस महोत्सव को मना रहे हैं। सभी लोग अपने रंग वेशभूषा में यहाँ पर सभी लोग आए। इस महोत्सव का महत्व है कि बुराई को समाप्त करना और अच्छाई को आज से अपनाना। कंडाली महोत्सव इसलिए मनाया जाता है, यहाँ पर एक पेड़ होता है, प्रत्येक वर्ष उस पेड़ में एक गांठ होती है और 12 वर्ष में पूरी गांठ 12 होती है और उस प्रकार से फूल मिलता है। उस फूल को हाथ और तलवार और महिला पे एक होता है, हमारे वहाँ पर धन बनाते हैं, उसकी एक हथियार माना जाता है, उससे खत्म कर देते हैं, उसको खत्म किया जाता है। समाप्ति के बाद आज के बाद एक नई उदास, नई उमंग और नई सोच के साथ, नई खुशहाली के साथ ग्राम सभा को एक नए उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसलिए कंडाली महोत्सव मनाया जाता है।